सोनू जयंत सिंह जी दोनों सादर हमारे इस कार्यक्रम अनुष्ठान में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में पधारे। हम बहुत प्रसन्न हैं, परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि आगे इन्हें अति से अतिशय की शुभ आशीर्वाद दे। करो सम्मान। कृष्ण की कि यह धर्म मंच है, कोई राजनीतिक मंच नहीं है। और बहुत अच्छी बात कही है सुरेश आर्य जी के लिए बहुत तालियां। जय श्री राम। और अखिल भारत हिंदू महासभा भाई सुरेश जी के सम्मान में नमन करती है। आप लोगों को मैं सूचित कर देना चाहता हूं और ज्ञात दिलाना चाहता हूं कि स्वामी श्रद्धानंद आर्य जी अखिल भारत हिंदू महासभा के पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और हिंदू महासभा को जो आर्य समाज ने अमूल्य योगदान दिया है, लगातार 2 लाख घर वापसी स्वामी श्रद्धानंद आर्य जी ने कराई थी। जय श्री राम। और उस समय स्वामी श्रद्धानंद आर्य जी अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। और आप सबसे भी मेरा आग्रह है, आर्य समाज 2 दिवसीय शैक्षणिक सत्र लगाता है, आप सब वहां पहुंचकर जो फैक्ट्री में काम करते हैं जिनकी बदौलत मैं आज यहाँ पे हूँ और उन्हीं के आशीर्वाद से यहाँ आया हूँ। और पंडित जी से फिर आप लोगों से भी आशीर्वाद लेने का है। आगे कांग्रेस पार्टी से मैं संबंध रखता हूँ और आगे कांग्रेस पार्टी के लिए टिकट के लिए मैं दावेदार हूँ। चाहते हैं हम अपने इलाके में बदलाव लाएं। बबैल रोड मेरा साथ में है। बबैल रोड पे भी आपने देखा होगा 15-18 साल पहले काफ़ी हालत खराब थी। तो जब भी मैं यहाँ पे मैंने इसको रोड को ठीक करवाया था और प्रधानमंत्री सड़क योजना में भी मैंने ये कोटानी रोड पे इसका नाम दिया था उस टाइम भी। और मेरा गांव तो यहाँ से कितना 5-7 किलोमीटर पड़ता है। बबैल रोड पे भी सारे गाँव से जरांसल में रहता हूँ और फैक्ट्री मेरी बैसवाल रोड पे भी है और सेक्टर में भी इसी वाले उधर भी है। तो यही है, आगे आप भी अच्छे उसमें लगे हुए हैं। और सत्संग से तो मुझे बहुत ज़्यादा बचपन से ही इस सत्संग में बैठे हैं और उसकी बदौलत ही आज मैं यहाँ पहुँचा। तो सबसे माता बहनों से यही है, बच्चों से यही है, अगर वो सत्संग में आए, इससे अच्छा रास्ता मिलता है, अपने जीवन जीने का रास्ता मिलता है। कैसे हमें सत्संग ये सिखाता है, अच्छी बातें ये सिखाती है हमें कैसे अपने जीवन को चलाना चाहिए और कैसे जीना चाहिए। बच्चों को भी यही है, अगर आगे अच्छी शिक्षा लें और पंडित जी से और अपने माँ बाप से अच्छी शिक्षा लेके जीवन में आगे बढ़े, आपको सफलता मिलेगी। आपने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैं भाई साहब सबसे कठिन काम धर्म ध्वज लेके चलना है और जो हमारे भाई सामने धर्म ध्वज लेके चले हैं, हमारा ये वादा है कि हम कभी भी इनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। और जहाँ भी प्रवचन में आज क्या कुछ रहा? आज जो है कल बालकृष्ण का, जैसे कि आपने देखा कि उन्होंने लीलाएं की, अनेक लीलाओं के साथ आज बालकृष्ण गोविंद ने क्या किया कि आज गोवर्धन धारण कल किया और आज रुक्मिणी हरण की कथा हुई, जो कि आज उनका शादी का ब्याह का दिन था, बहुत अच्छे धूमधाम से मनाया गया। और उसके बाद उनके पास सुदामा जी नाम का एक ब्राह्मण जो उनके प्रिय सखा थे बचपन के, बहुत ही संग में लगे हुए थे, उनके साथ उन्होंने जो भी कर्म किया उस कर्म को देखा और उस कर्म से हर प्रकार से जो उन्होंने शिक्षा पाई उसके कारण से उन्हें कष्ट भी मिला। और आगे चल के फिर वो परमात्मा अब उनकी पत्नी के समझाने पर परमात्मा की शरण में जाते हैं सुदामा देव जी, और सुदामा जी का वो कल्याण करते हैं। हर प्रकार से परमात्मा के दरबार में जाने से, श्री लक्ष्मी नारायण महाराज के दरबार में यज्ञ में सम्मिलित होने से हर प्रकार से उनके सारे संकट मिट जाते हैं और सुदामदेव जी परमात्मा श्री हरि के शरण में चले जाते हैं, जंगल की ओर, वन की ओर, और जाकर के वो तपस्या करने लगते हैं। क्योंकि ब्राह्मण को धन से नहीं, सिर्फ धर्म से काम है। इसलिए ब्राह्मण हमेशा धर्म के लिए कर्म करता रहता है, ऐसा कर्म जिसके माध्यम से उसे हर प्रकार से सुख शांति प्राप्त हो और कोई भी जीवन में आने वाला संकट उसको न मिले, धर्म के माध्यम से वो दूर कर देता है। जैसा कि आपके द्वारा बताया गया था महाराज जी कि 17 तारीख को भव्य दरबार सजेगा बालाजी का, जिसमें कि जिन लोगों पर ऊपरी हवाओं का जो कुछ साया रहता है उसके भी आज काफ़ी लोगों को और महिलाओं के भी आपने कष्ट दूर किया है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है कि जो हमारे इस धर्म के अनुसार महाराज भोलेनाथ जो हमारे शंभू हैं
कैलाशवासी शमशानवासी है शिव, अघोरी का रूप है भगवान शंकर। भगवान शंकर की कृपा, उन्होंने किलित मंत्रों को कुछ बनाया है जिसके माध्यम से आज भी संसार में ये झाड़ फूंक इत्यादि लोग करते हैं। ये माइनस ऊर्जा होती है दिमाग में, ऐसे बैठ जाती है जिसके कारण से इंसान बड़ी से बड़ी ट्रीटमेंट कराने के बावजूद भी, दवा कराने के बावजूद भी उसके दिमाग से वो बात निकलती नहीं है। और जो सच्चाई है, देखिए परमात्मा ने हर प्रकार की शक्तियाँ बनाई हैं, अच्छी भी बनाई हैं और बुरी भी बनाई हैं। आत्मा ही परमात्मा है। लोग कहते हैं प्रेत नहीं होता, अगर प्रेत नहीं होता तो आत्मा नहीं होती, क्योंकि आत्मा ही प्रेत बनती है। तो इतिहास अच्छी है, यानी कि वेद वेदांत हमारे आज भी इसको बताते हैं कि सब कुछ सकल पदार्थ ही जगमाही, कर्म ही नर पावत नहीं। कर्म करने से हर प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। वही कर्म हमने किया और सभी श्रद्धालुओं का, जैसे कि उनका हृदय का भाव था, आज उनको शांति मिली। लाखों करोड़ों के अनुसार से पहले भी लोग करते आए हैं और आज हम लोग भी जैसा हमसे बन रहा है, परमात्मा की शरण, श्री बालाजी सरकार की कृपा, श्री लक्ष्मी नारायण सरकार की कृपा, श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ की कृपा और मन की भावनाओं के अनुसार आज हमने उनका निवारण किया, उनको सुख शांति प्राप्त हुई। जिस प्रकार से महाराज जी बताया गया था कि कथा समाप्त होने के बाद में लगभग 7 दिन तक ये कथा चलेगी, उसके बाद में भंडारे का आयोजन किया जाएगा, तो ये भंडारा कब और कहाँ होगा? ऐसा है, हम इसी स्थान पर लंगर भंडारा करवाएंगे। कल प्रातःकालीन बेला में 8 बजे से 9 बजे तक, 9:30 10 बजे तक हवन चलेगा। इसके बावजूद लंगर भंडारा का कार्यक्रम निर्माण का शुरू हो जाएगा। सभी श्रद्धालुओं ने बड़े प्रेम के साथ इसमें सहयोग किया हुआ है। जो सहयोग कर रहे हैं और जिसने नहीं किया वो भी कल कर देंगे। सभी लोगों से मिला जुला करके इस कर्म को किया गया है और इस कर्म के माध्यम से आज हम सभी को, पूरे नगर कॉलोनी वासी वालों को हम ये कहते हैं कि जितने मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं सभी लोग आकर के यहाँ लंगर प्रसाद पाएँ। समय अवधि 2-2:30 बजे से और इधर 6-7 बजे तक करेंगे। इतना लंबा अरसे में सभी आकर के प्राप्त करें प्रसाद और हर प्रकार से श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का जो महाप्रसाद है उसको ग्रहण करें। हमने जो रुद्राक्ष कवच इत्यादि भी बनाया हुआ है, मंगवाया हुआ है, उसका भी लाभ उठाएं, क्योंकि उससे भी बहुत शांति मिलनी है। और लक्ष्मी नारायण धूनी का भी प्रयोग किया जाएगा, तो लक्ष्मी नारायण धूनी भी प्राप्त करके अपने घर में जला करके सुख शांति प्राप्त करें और जीवन की समस्या से निदान करें और परमात्मा श्री हरि पर विश्वास और आस्था बनाए रखें, क्योंकि लक्ष्मी नारायण के सिवा कोई और आपका उपकार करने वाला नहीं है। हमने अच्छी तरह समझ लिया है, सभी वेदों को पढ़ लिया है, सभी पुराणों को पढ़ लिया है, लेकिन लक्ष्मी नारायण से बढ़कर के कोई ऐसा नहीं है संसार में जो आपकी सबसे ज़्यादा सुरक्षा कर सके और आपकी सहायता कर सके। यज्ञ अगर करो तो श्री लक्ष्मी नारायण महाराज का करो, वरना शिव जी का करो। देव तो सभी महान हैं, क्योंकि महादेव हैं शिव जी, लेकिन श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा में शिव जी की पूजा अवश्य होती है, तो वहाँ से ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और बालाजी सरकार भी भगवान शंकर का ही एक अवतार माने गए हैं। उन्होंने आज कई 10-15 हज़ार लोग जो जुड़े हुए थे, इकट्ठे हुए थे, उनका कष्ट दूर किया। और मैं तो देखो एक निमित्त हूँ, परमात्मा श्री हरि ही सब कुछ करते हैं और उनके कष्टों को दूर करने वाले वो स्वयं सक्षम है, क्योंकि धर्म ही सबसे बड़ा देवता है, धर्म ही सबसे बड़ा धनाद धर्म तथा सुखम। से धर्म होता है, आपका परिचय, धर्म से धर्म होता है, सुख प्राप्ति होती है। मेरा नाम पंडित श्री उमेश पांडे जी महाराज, सनातनी हिंदू धर्म, सनातन धर्म प्रचारक मैं, ये मेरा परिचय है। मैं 7वां दिन है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस प्रकार से भक्तों के द्वारा यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो मौके पर पहुँचे थे? पहले तो मैं सभी भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जय श्री राम। आज जैसे कि आपको पहले भी बताया गया था कि आज हमारा 7वां दिन है और सबको बताया भी गया था कि आज बालाजी का दरबार भी लगाया गया। जैसे कि आप देख भी रहे हो कि बालाजी का दरबार भी लगाया, सबके संकट काट भी चुके हैं। और कल 8वां दिन है हमारा और इसमें हमने विशाल भंडारा भी रखा गया है। सुबह प्रातःकाल से भोजन बनना स्टार्ट हो जाएगा, 2 बजे हमारा भोजन चालू हो जाएगा। सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में आएँ और भोजन को ग्रहण करें। और श्री मेरे पूजनीय दाता श्री उमेश पांडे जी महाराज जी के जो जिनके संकट थे, जिनके ऊपर संकट था, सबको नष्ट कर दिया गया है। और एक चीज़ और हमने बार बार बताई जा रही है कि हमने पशुपति जी से वहाँ से रुद्राक्ष कवच और श्री लक्ष्मी नारायण धूनी भी मंगवाई है। अपने आए और सिद्धि करवा के इन चीज़ों को प्राप्त करें। धन्यवाद। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम सचिन शर्मा है जी। देखने को मिला, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर यही कहना चाहेंगे कि जितना हमने संख्या सोची थी उससे बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आए हैं और बहुत सारे लोगों के कष्ट कटे हैं। यहाँ पे उमेश पांडे जी के माध्यम से जो कथा का आयोजन हुआ बड़ा ही भव्य रहा, बहुत ही। और जितने भी श्रद्धालु आए पूरी भजनों पर अच्छी तरह से झूमे। और जो भी मतलब यहाँ पे जितने भी मुख्य अतिथि हमारे आए उनको हमने अच्छे से सम्मानित किया। मैं टीम का प्रधान होने के नाते मेरी जिम्मेवारी थी कि मेरे प्रोग्राम को जितना हो सका अपनी तरफ से पूरा से। मुख्य अतिथि के रूप में कौन कौन ने आज शिरकत की थी? मुख्य अतिथि के रूप में 22 जिला पार्षद अपने आर्य सुरेश जी, MP ऑफिस से पहुँचे हरीश भाटिया जी और मेयर अमित कौर जी। क्या ये लगता है आपको कि इस प्रकार के जो कार्यक्रम है, जिस प्रकार से आज पानीपत के गुटानी रोड पर हो रहा है, तो ये पूरे के पूरे पानीपत के अंदर भी होना चाहिए ताकि आने वाले लोगों को कथा के बारे में या फिर भगवानों के बारे में पता चले, क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं नशे की ओर ग्रस्त होती चली जा रही है। जी बिल्कुल। जो लोग इस तरह से प्रोग्राम में आएंगे, धार्मिक प्रोग्राम में आएंगे, तो नशे से भी पूरी मतलब मुक्ति मिलेगी और उसका परिणाम मतलब बहुत अच्छे रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा प्रधान सोनू शोकर, गुटानी रोड, हनुमान। चौरासी बीच में चुपान ढाई जाए बोल मकाली तो काट काट कर कॉल कर कॉल बोरानाथ भगीनाथ भवन नाथ आसन भगवान काट काट देते बिंबारी क्लिक कॉल बैरवान खटखट वासी के वासी पर खाली उल्टा छत्तीस को वीर महावीर खटखट अघोर घोर तरफ तो कर परवन प्रगट से तेरी आरती गाऊं हे राजा राम तेरी परम मुझ अपने सर्वस्व श्री सुधार को परम दुलारो श्री सुधार को परम दुलारो गोपिन के कारण सो प्यारो गोपिन के कारण सो प्यारो पर प्राण निछावर की पर प्राण जनान सुगल करमी राधा सोमती मैया खुशियाँ मनाए, सोमती मैया खुशियाँ मनाए, देवी मैया खुशियाँ मनाए, देवी मैया। दरबार में नीचे आ जाऊंगा, आप चिंता मत करो, मैंने जो कहा है करके दिखाऊंगा, टेंशन न लो। तो आप इधर आइए, लिबरी से आए हुए, आप जब भी आओ यहाँ मेरे पास, माता जी को साथ में लेकर। कान्हा ने किया ऐसा काम, बधाई दे
चलो बधाई देने पानी भर के लो बाबा ने किया सदा बधाई देने सदा बधाई देने आज मेरे साथ मैं अकेला नहीं, आज मेरे साथ सब कोई खड़ा है। क्यों? क्योंकि धर्म खड़ा है, धर्म के साथ हम सब खड़े हैं। एक बार जोर से बोले भारत माता की, आर्य समाज की दम पे हम खड़े रहते हैं। और जब हमारा पैर ही टूट जाएगा तो हम खड़े कहाँ रहेंगे। आपसे निवेदन है, लक्ष्मीनारायण महाराज की तालियां बजाइए भाई साहब के लिए, जोरदार तालियां बजाइए। धन्य है ऐसी आत्माएं जो जाकर के धर्म के नाम पर निछावर हो जाने को तैयार रहती हैं। परमात्मा सदैव ही इनको फलाएं फूलें और इनका जो विचार है, इतना स्वच्छ विचार हमारे देश के लिए बहुत आवश्यक है, सनातन के लिए विशेष। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। मैं भी आपका बहुत आभारी हूं कि देखिए, प्रोत्साहन एक ऐसी वस्तु होती है कि जिससे एक तिनके का सहारा समंदर को पार कर जाने में सहयोग कर देता है। हमारे बीच में उपस्थित हुए हमारे भाई, हर प्रकार से जब भी बुलाया जाए तो धर्म के लिए जोरदार स्वागत करेंगे। जगवीर, राजीव साकिया, रोहित शर्मा, फौजन बहन जी और कुलदीप, विकास गोयल, दीपक कुमार, शिवानी, ज्ञानो देवी, ललित ठाकुर, आइए। लाल चुनरिया, लाल चुनरिया, लाल चुनरिया, लाल चुनरिया, लाल लाल चुनरिया, चुनरिया प्यारे लाल चुनरिया, जोड़ी का काना की जवाब जोड़ी का जवाब गुलाब लाल, जोड़ी का जवाब नहीं। जय हो, हर हर महादेव। काना को दूल्हा बनाया है, 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 दुल्हन बनी है।
न रूठे, ऐसा बनो दुल्हा जो कबहू 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 न रूठे। सुहाग की दुनिया बना दो, अटल सुहाग की दुनिया बना दो, हमेशा सुंदर की दुल्हन 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 बना दो। सुकन चूड़ी जो कबहू न टूटे, सुकन चूड़ी जो कबहू न टूटे, अबहू न टूटे श्याम कबहू। सगाई उनको बुलाते हाथ लेना तो करा दो, बुला के हाथ लेना तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेना तो करा दो, हमेशा सुंदर की दुल्हन बना दो, हमेशा सुंदर की दुल्हन बना दो, की दुल्हन बना दो, हमेशा सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे ऐसा सजा दो, मेरी सखिया मुझे ऐसा सजा दो, ऐसा सजा दे मुझे ऐसा बना दो, ऐसा सजा दे मुझे ऐसा बना दो, हमेशा सुंदर की दुल्हन बना दो, हमेशा सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, बात चलाई मेरी बात चलाई, बात चलाई मेरी बात चलाई, ओ सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीन सजाई, सतगुरु ने मेरी कीन सजाई। सबकी जो मेहनत है वो बॉम्बे तक पहुंच गई है और विदेश डालकर दोनों पत्रकार भाइयों का जोरदार स्वागत करेगी। जय श्री राम, जय श्री राम। सिंह जी भी हमारे साथ आए हैं, ठीक है ना। और महाराज जी सच्चाई ये है कि आते हुए ये भाव मन में जरूर था कि जहां भी अध्यात्म में, सत्संग में, कथा में जाना होता है। भाटिया जी के भाई साहब को हम आशीर्वाद दीजिए, वैसे तो आप इनको पूछते रहते हैं, मनाते रहते हैं। जहां धर्म रहता है और भी कई समस्याएं हमारे साथ आती रहती हैं। भेजा है संदेशा, प्रभु जी अब आ जाओ, अब आपके बिना मेरा नहीं रहा जाता, क्योंकि अगर ये जरासंध, अगर ये शिशुपाल मेरा वरण कर लिया तो मैं अपने प्राण यहीं पर त्याग दूंगी। कन्हैया जी सोचते हैं कि आखिर मेरी याद में